The first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with TADCOM Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा। मैं एक रेफरेंस ले रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट का, उसके बेसिस पे थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। बाउंड्री वॉल में आपको करना क्या है, पहले तो बात को ये समझ। कुछ इस टाइप की हमारी बाउंड्री वॉल बनती है। कौन सी बाउंड्री वॉल बनती है हमारी? हम लोगों ने प्लान वगैरह क्रिएट करा था। उस प्लान में हम लोगों ने अपने क्या दिया, बाउंड्री वॉल की डिटेल दी थी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? दिस वन। अब इस बाउंड्री वॉल को डिटेल को रिप्रेजेंट करना है, कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, आप इसकी एक मार्किंग कर लो। इसको भी आप, अब देखो तरीका क्या बता रहा हूँ मैं तुम्हें, सबसे अच्छी चीज बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, इसको भी एक मार्किंग करके आप छोड़ दो। ये हमने करी मार्किंग, थोड़ा सा प्लेट वगैरह कराओ। मर्ज कराओ और मेंशन कर दो ना, दिस वन इज डिटेल बी। या डिटेल जो होता है वो रेफर D06 रेफर D06, मतलब रेफर कर दिया हमने ड्राइंग 6 में। अब ड्राइंग 6 में मैंने उसे रेफर कर दिया कि वो देख सकता है कि इसकी डिटेल हमने क्या की। एक बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ आज, आप इस चीज को कॉपी करना साइड में। अब इसको तो काट के निकालने से कोई फायदा नहीं है। आप एक काम करो, पूरी ड्राइंग को पहले तो मैं इन दोनों चीजों को निकाल लेता हूँ कॉपी करके, और इसको ब्लॉक में कन्वर्ट कर लेता हूँ बी एंटर करके। किसी भी चीज की डिटेल देने का ये तरीका होता है, याद रखना। ये मैंने कर दिया। अब किस पे काम करना है, पहले मैं एक काम कर रहा हूँ, उसको डिलीट कर दो। ठीक है, बी एंटर, ब्लॉक में कन्वर्ट करा पूरी ड्राइंग को, देन ओके करा। अब इसे हम कर देंगे, एक ऑप्शन होता है एक्स क्लिप। एक मतलब होता है चीजों को काटना। यहाँ पे लिखा है न्यू बाउंड्री, मैंने कहा रेक्टेंगुलर, मतलब ये वो पूछ रहा है कि कितने पार्ट पे काम करना है। मैंने कहा यार मैं इतने पार्ट पे काम करूंगा। तो देखो उसने क्या करा, यहाँ पर सिर्फ उतना ही चीज आएगा जितना मैंने कट। हो गया काम इजी। अब कुछ मत करो, ये पकड़ो और यहाँ पर टैगिंग मेंशन कर दो। प्लान चला गया, आपको आइडिया मिल गया कि आपको काम किस पे करना है। यह काम करो, इसको ये हम मूव करा रहे हैं। आप दे दो बाउंड्री वॉल डिटेल, टिपिकल। इतना समझ में आ गया कि हमने उसको क्या बताया है। हमने उसको बता दिया और ये मार्किंग भी कर दी डॉटेड करके। डिफरेंट क्या करोगे, इस बाउंड्री वॉल को आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में बनाओगे। कैसे बनाओगे? इसमें आप क्या करोगे, आप इसका एलिवेशन यहाँ पर आ रहा है। एक मिनट उधर रुकना शुभम। तो अब करना क्या है कि आप इंसर्ट रास्टर इमेज सिलेक्ट करा, मेंशन कर दिया। क्या करोगे, रेफर करोगे उसको। रेफर मतलब उसको समझाना, सॉफ्टवेयर वाला रेफर मत समझना। यहां पर आपने मेंशन कर दिया, जीडी एंटर। कलर इफेक्ट हमने चूज करा, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करा, बस। क्या दोगे, यहां पर दोगे रेफरेंस इमेज, मेंशन करो।
This one is reference image for boundary wall. This is the process. अब इसी बाउंड्री वॉल की डिटेल, ये तो मैंने बना लिया प्लान, ये हो गया इसका प्लान। अब प्लान इजी टास्क नहीं है। प्लानिंग में क्या क्या चीजें मेंशन करोगे? अब बाउंड्री वॉल तो मैंने क्रिएट कर ली है, अब बाउंड्री वॉल को आप क्या करोगे? अलग से निकालोगे। आर्किटेक्चर ड्राइंग पे काम करना इतना इजी टास्क किसी के लिए नहीं होता, मैं पहले भी बोल चुका हूँ, क्योंकि एक आर्किटेक्चर वर्क है, या तो आपकी फील्ड हो आर्किटेक्ट वाली तो बात अलग होती है, वो तो है नहीं, तो थोड़ा सा डिफरेंट है, डिफिकल्ट होता टास्क। मैंने क्या करा? पिक पॉइंट। अब यहाँ पर हम जो जो चीज़ें हमारी बाउंड्री वॉल में आ रही है हम उनको मेंशन करेंगे। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर क्या है? मेरे पास यहाँ पर ये वॉल है, मैं कंटिन्यू दिखाऊंगा, बाउंड्री वॉल लगे ताकि हमारी फिल मटेरियल, और यहाँ पर हम दे देंगे डिटेल्स एंड क्लोज। ठीक है, अब क्या क्या चीज़ें देनी है पहले तो उसको समझ लो आप। यहाँ पर आप क्या दोगे? टैगिंग दोगे, दिस वन इज फ्रंट बाउंड्री वॉल प्लान। हमारे पास कुछ नहीं है, सिर्फ वॉल है। मेरे पास लेवल है HPL क्लैडिंग। अब देखो, समझने की चीज़ क्या है कि जो डिज़ाइन आप दोगे, अगर आपने इसको दिया है, अगर आपने यहाँ पर कोई भी चीज़ मेंशन करी है, वहाँ पर आप मेंशन करोगे कैसे कि ये वॉल है और वॉल में हम क्या कर रहे हैं, कुछ डिटेल्स क्रिएट कर रहे हैं, उनको मैं ट्रिम करके एक्सप्लेन करता हूँ ये, और उनको मैं दिखा दूंगा सॉलिड फिल्स। हैचिंग करो, यहाँ पर आप क्या दे रहे हो? डेकोरेटिव चीज को मैं मेंशन कर रहा हूँ। सेलेक्ट, पिक पॉइंट ले लो, और कलर इफेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट लो, 0.2 ट्रांसपेरेंसी क्लोज। सो दिस वन इज HPL क्लैडिंग। मैंने ये मान लिया, मैं यहाँ पर HPL क्लैडिंग को यूज करूंगा। और हमारा जो गेट है, ये गेट हमने जो मेंशन करा है, उस गेट को भी आप डिजाइन करेंगे बड़ा सिस्टमेटिक वे में। देखो, गेट कुछ ये है मेरा, और ये हमने दिया है स्लाइडिंग की तरह, उसको भी मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में मेंशन करूंगा। यहाँ पर पैटर्न डिफरेंट मेंशन करूंगा कि हमने डोर में क्या क्या डेकोरेटिव पैटर्न दिए हैं, वो आप चूज करोगे कुछ इस तरह दिखाने के लिए अपने लेआउट। तो कोई भी ले लो, 0.6 मैंने मान लिया कि यहाँ पर हम अपने डोर को डेकोर करेंगे, और डेकोर का मतलब हो गया कि यहाँ पर हम वुडन का देंगे, क्लैडिंग देंगे वुडन की, कुछ ये वो, ठीक है, उस तरह आप करोगे। उसकी क्लैडिंग को मेंशन करने के लिए आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट करके यूज कर। क्या इस डोर में आपने यूज करा है? HPL क्लैडिंग यूज करा है, और उसका जो बाकी की शीट होगी, उस शीट पे हम कुछ चीज अलग चीजें यूज करेंगे। शीट हम देंगे डार्क ग्रे पेंट से, और जो हमारा वुडन पार्ट होगा वो होगा HPL क्लैडिंग का हमारा। एक बात तो ये हो गई। अब यही चीज हमने रेफरेंस लिया था, ठीक है। यहाँ पर कॉलम दोगे तो वहां पर मार्बल फिनिश दिखाओगे, प्लांट्स होगा तो वो प्लांट्स के लिए मेंशन करोगे, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, वो आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा। आप यहाँ पर प्लांट्स के लिए मेंशन करोगे तो आपको प्लांट्स वगैरह शो कराने पड़ेंगे, प्लांट एरिया, और वो उसका भी आपको डिटेल देना पड़ेगा। इसे कॉपी करो और कोई भी रैंडम डिजाइन्स निकालो, कलर इफेक्ट डिफरेंट। कहाँ कहाँ प्लांटिंग दोगे? प्लांटिंग के लिए हम इसकी थिकनेस वहां पर मेंशन करेंगे। कहाँ कहाँ होगा प्लांटिंग के बॉक्सेस, आप मेंशन करो, ठीक है। अब उसको भी हम रिप्रेजेंट करेंगे टैग के थ्रू। यहाँ पर आप कुछ इस तरह मेंशन करो, प्लांट एरिया, सॉलिड बॉक्स किससे बना है हमारा? हमने इसमें यूज करा है सॉलिड बॉक्स फिनिश विद स्टोन
ग्रेनाइट। सेम चीज यहाँ पर आएगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं? दिस वन। ग्रूविंग है, ग्रूविंग दो। लाइट्स है, लाइट्स मेंशन करो प्लान वाले पार्ट्स में। अब प्लान ये तो हमने दे दिया, ये हमारी क्या हो गई? ये हो गया हमारा प्लान। और इसके एलिवेशंस की बात करें तो उसके एलिवेशंस थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपके लिए भी, क्योंकि उसका एलिवेशंस बनाना मतलब इसी का एलिवेशंस आपको सेम टू सेम, कोई डिफरेंट नहीं है। जैसा डिजाइन चूज कर रहे हो सेम एज इट इज एलिवेशंस को यहाँ पर ड्रॉ कर दो। अब यहाँ पर हमने क्या करा है, अब यहाँ पर कुछ चीजें हम पहले तो हम इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, मैच करा लेंगे अदर ऑब्जेक्ट्स। तो देखो बिल्कुल वही चीज आ गई। एचपीएल क्लैडिंग हमने यहाँ पर करी है, तो हमने एचपीएल क्लैडिंग को मेंशन करा और इसके ऊपर हमने फिक्स विद एल्यूमिनियम दे दिया स्टड्स। नेम प्लेट्स हमारी कहाँ पर आएगी, उसको भी आप नेम प्लेट्स को किस चीज़ से डिज़ाइन कराया है आप वो भी फिनिश दे सकते हो। स्टोन फिनिश है क्या है, ये वॉल है, ये लाइट्स का सिंबल है, ये हमारा गेट है जो हम यूज़ करेंगे अपने फ्रंट एलिवेशन में, जो हमने यहाँ पर ये दिया था। फ्रंट एलिवेशन में हमने गेट को डिज़ाइन करा। अब हमने एचपीएल क्लैडिंग करी है, मतलब क्या हुआ, दिस वन इज कॉल्ड एचपीएल क्लैडिंग। यहाँ पर हमने एचपीएल क्लैडिंग करी है इसके पार्टीशन वाले बॉक्सेस में। ये गेट होगा, एमएस बॉक्स सेक्शन दिया है और ये लेवल होगा। लेवल को नहीं दोगे चलेगा, कोई इशू नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उस वॉल पे क्या दोगे, उस वॉल को हम देंगे टेक्सचर पेंट। जो शीट यूज करी है वो होगी डार्क ग्रे पेंट की, जो एचएस की हमारी पट्टी जाएगी। ठीक है, ये हो गया रेफरेंस। ये हमने एक रेफरेंस दे दिया कि कैसे काम करना फ्रंट एलिवेशन के साथ उनका मटेरियल की डिटेल। और इसी के साथ आपको देना पड़ेगा किस चीज का, उसका सेक्शन व्यू, जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा इस वाले पार्ट का। सेक्शन में क्या करोगे आप, एक काम करना, सेक्शन को ड्रॉ कर लेना, मतलब कि आपको सेक्शन काट के दिखाना है ना इसके बारे में, तो आप प्लान का सेक्शन यहाँ पर कट कर लेना कि हम सेक्शन आपको दिखाएंगे। एक सेक्शन आपको हम ये दिखा देंगे, डिफरेंट कलर ले लो, ज्वाइन करा लो और दूसरा सेक्शन हम काटेंगे सेकंड साइड से। कितने चाहो सेक्शन काट के दिखा सकते हो। और उन सेक्शन की डिटेल यहाँ पर आएगी। भाई सेक्शन में क्या दिखेगा, वॉल दिखेगी, हाइट होगी, सॉलिड वॉल होगी, अर्थ फिलिंग, रोड कहाँ पर है। दूसरा उस गेट की डिटेल क्या दिया था हमने, एचपीएल क्लैडिंग दी थी, तो वो कट करके दिखाएंगे वहां पर। सिंपल सी बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। दूसरे सेक्शन में जो चीजें नजर आएंगी इनको मेंशन करना, सेक्शन काटना इतना डिफिकल्ट टास्क नहीं है। इसको छोटी डिटेल्स को चाहो तो मत दो, कोई दिक्कत नहीं, ये भी छोटी डिटेल्स को मत दो, इतना काफी है। सिर्फ इतनी सी चीज हमारी बाउंड्री वॉल में लग जाती है डिटेलिंग में, और हम प्लान बनाने के बाद हमें लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया। सेम चीज कॉपी करो और यहाँ पर मेंशन करो, और अब ये पूरी की पूरी डिटेल हमारी चली गई अलग पार्ट में। इसको आप क्या करोगे, इसको आप एक काम करो, आप अलग शीट पे बंद कर दो। पूरी डिटेल हमारी चली जाएगी इस शीट के अंदर। इसको आप थोड़ा सा सिस्टमेटिक वे में मेंशन कर लो कि कहां पर क्या क्या चीजें रखनी है। ये डिटेल्स सेक्शन का कहां पर आ जाएगा वहां पर मेंशन कर दो, और ये रेफरेंस इमेज हमने जो दी थी इसको भी आप जैसे चाहो मेंशन करो। रेफरेंस देके इसको हम यहाँ पर स्केल कर लेंगे और वहां पर मूव करेंगे। और छोटी डिटेल जो सेक्शन की है वो यहाँ पर हम इस तरह देंगे। ये होता है प्रोसेस काम। रेफरेंस इमेज
बाकी अपने अकॉर्डिंग शीट पे मेंशन करना, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक पार्ट को सिस्टमेटिक वे में के चलना, स्पेस वगैरह बना के चलना, सारी डिटेल ऑटोमेटिक उसमें आ जाएगी। वॉल मूव, ये डिटेल्स हम दे देंगे थोड़ा सा डाउन। और रेफरेंस इमेज हमारी यहाँ पर है, इसको हम स्केल कर लेंगे एंड मूव करा लेंगे। कौन सी इमेज है यहाँ पर प्लेस, ये चीज भी हमारी डिटेल्स में ऐड हो गई। इसके बाद इतनी नंबर ऑफ डिटेल्स पे काम करना पड़ता है हमें अपनी वर्किंग, ये तरीका है।